बंधुओं, पिछले क्रम में वह निशाचर राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर पहाड़ों की खोह में डाल दिया। आप पुरोहित का वेश बनाकर उसकी सुंदर सैया पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जाग गया और अपना घर देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, फिर उसी घोड़े में सवार होकर वन को चला गया। दोपहर बीत जाने पर राजा लौटकर आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर आश्चर्य से देखने लगा। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसको समझाकर कह दिए। गुरु को पुरोहित के रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। राजा ने तुरंत 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसे खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनिहार बस उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 171 से 173। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयउ बहोरी, ले राखे सिगिरी खोह महू, माया करी मति भोरी, आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे जाय तेहि सेज अनुपा, जागे नृपयन भये बिहाना, देखे भवन अति अचरज माना, मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवै जेहि जान नारानी, कानन गयऊँ बाजी चढ़िते ही, पूरे नर नारी न जाने उके ही, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर वो सब बाज बधावा, उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा, जुग सामने पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मितलीनी, समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मेत सब कहि समुझावा, नृप हर्षौ पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, उपरोहित जीवनार बनाई, सरस चारि विधि जस श्रुति गाई, माया मय तेहि कीन रसोई, बिजन बहु गनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांस खल सांधा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए,
पखारी सादर बैठाए। परुषन जब ही लाग महिपाला, है आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी कह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। भयउ रसोई भूसुर अपमानसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरे